मक्के की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए मक्के की खेती हमको कितनी दूरी पर बुआई करनी चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय होता है दोस्तों। एक अच्छी उपज के लिए न केवल दोस्तों वैरायटी ज़रूरी होती है, बल्कि वैरायटी के साथ साथ जो खाद शेड्यूल है, जो इरिगेशन सिस्टम है, जो प्रमुख रूप से स्प्रेइंग शेड्यूल और जो न्यूट्रिशंस मैनेजमेंट यानी खाद प्रबंधन के साथ साथ उससे भी ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी होता है अंतर। कितनी दूरी पर लाइन से लाइन दूरी कितनी रखनी चाहिए एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए। यदि आप परंपरागत तरीके से मक्के की खेती करते हैं तो पैदावार आप कितनी निकाल सकते हैं? 15 क्विंटल, 20 क्विंटल, 22 क्विंटल, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। लेकिन जो स्पेसिंग है, जो अंतर लाइन से लाइन की दूरी, यदि आप सही तरीके से लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे तो मक्के का जो साइज है ना वो काफ़ी बड़ा होगा, दाना वजनदार और काफ़ी मतलब जो साइज है वो 20% बड़ा या फिर 20 से 25% ज़्यादा बड़ा साइज, और दाने की संख्या भी ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। प्रॉपर दाने भुट्टे में लास्ट तक भरने वाले हैं। तो कितनी दूर पर हमें मक्के की बुआई करनी चाहिए, आइए समझते हैं। तो मक्के की खेती आप परंपरागत तरीके से तो खेती करते ही आ रहे हैं, कई साल से हो गए, लेकिन इस बार जैसे हम प्याज की खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं, उसी प्रकार यानी छोटी छोटी हम बेड बना करके यदि बुआई करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके मक्के का जो जड़ तंत्र है ना और मक्के का जो तना की मोटाई है वो काफ़ी अच्छी आने वाली है, और फैलाव में और जड़ तंत्र काफ़ी मजबूत होने वाला है, और पौधे की चाल, बढ़वाल, ग्रोथ, पैदावार अलग देखने के लिए मिलेगी। तो इसके लिए बेड बना के, चाहे आप छोटी सी साइज की बेड विधि से मक्के की खेती कर रहे हैं तो मल्चिंग लगाने की, ड्रिप लगाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप चाहें तो यदि आपके पास बजट है तो ड्रिप को आप लगा सकते हैं, लेकिन खरीफ सीजन में बिना ड्रिप से भी आप बेड विधि से मक्के की खेती कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों एक होता है बेड विधि से खेती करने में कि जो आपकी खाद है, बेसल डोज जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो प्रॉपर जड़ में जहाँ खाद देनी चाहिए वहीं जाती है, और पूरे खेत में बिखारने से फिर उतना अच्छा रिजल्ट हमको नहीं मिल पाता है। तो जब भी आप बेड तैयार कर रहे हैं तो DAP 50 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको 25 किलोग्राम लेना है, 25 से 30 किलोग्राम, और यूरिया उर्वरक खाद 15 किलोग्राम, सल्फर बेंटोनेट सल्फर 10 किलोग्राम। और कुछ किसानों के खेत बहुत ज़्यादा हल्की भूमि या फिर कम उपजाऊ है तो फिर DAP तो आप ले ही रहे हैं। यदि 650 रुपये और खर्च कर लेते हैं तो SSP 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, तो एकड़ प्रयोग से पैदावार और अच्छी मिलने वाली है। अब इस कॉम्बिनेशन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, कैल्शियम और बोरॉन की मात्रा, जो कि हमारी मक्के की फसल पर आवश्यक बहुत ज़रूरी न्यूट्रिशंस पूर्ति आसानी से कर देंगे। तो प्रति एकड़ की दर से इसे प्रयोग करना है, और देसी खाद में गोबर की खाद एकड़ की 2 ट्रॉली इस्तेमाल कर लेना है। अब बात करते हैं कितनी दूरी पर मक्के की बुआई करनी चाहिए। तो एक अच्छी पैदावार के लिए, बढ़िया से उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको 18 इंच पर लाइन से लाइन की दूरी, 18 इंच दोस्तों आप रखेंगे। 18 इंच से कम तो बिल्कुल भी बुआई ना करें, 20 तक पहुंच जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 18 से कम पर बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको यकीन नहीं होता ना दोस्तों तो 1 बीघे पर या फिर थोड़ी बहुत जगह पर 2 से 4 लाइन इस अंतर पर बुआई करके देखिए, और पौधे से पौधे की दूरी आपको 10 से 12 इंच रखनी चाहिए। वह डिस्टेंस काफ़ी बढ़िया है। जो गहराई है 2.5 से 3 इंच गहराई पर आप बुआई कर सकते हैं, 2 से 2.5 इंच गहराई पर बुआई करें। इस हिसाब से यदि आप मक्के की बुआई करते हैं तो फिर जो पौधा है ना उसकी चाल, बढ़वाल और जड़ तंत्र की मोटाई आप खुद देखना, और काफ़ी मजबूत रहेगी, गिरने की समस्या भी नहीं आएगी। और जो भुट्टे का साइज जो है, मेन तो पैदावार अच्छी मिलेगी। इसके अलावा बेस्ट वैरायटी की हम बात कर लें दोस्तों
तो सिजेंटा कंपनी की वैरायटी आती है 66 68 प्लस वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इसका जो पैदावार है अभी मीडियम ही देखने के लिए मिलता है। इससे भी अच्छी वैरायटी हाईटेक की 5106 के नाम से आती है, पायोनियर की 3302 है हल्की मिट्टी के लिए, और हैवी मिट्टी है तो पायोनियर 3401 को लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी के 10 के 30 प्लस है जो कि 66 68 से भी अच्छा उत्पादन दे सकती है। डेकअप के 91 44 है और 90 81 वैरायटी के आप लगा सकते हैं, बढ़िया वैरायटी है। तो यदि आप मक्के की खेती कर रहे हैं तो मक्के की आप बुआई निश्चित दूरी के साथ साथ बेसल डोज का प्रयोग करिए। स्प्रे शेड्यूल को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि मक्के की फसल पर जैसे ही मक्की की फसल 20 से 25 दिन की होती है तो आपको पता ही है कि फॉल आर्मी वार्म इसका प्रकोप इतना ज़्यादा होता है कि मक्के के भुट्टे में, तने में, पत्तों में या हर एक पार्ट को खाने के लिए ताकत रखती है फॉल आर्मी वार्म। और यही वो कीड़ा है जो हमारी मक्के की फसल को नष्ट नबूद कर सकता है, 100% चौपट कर सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों समय समय पर स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ेगा। पर आपको पता है यह जो फोटो आप देख रहे हैं ना, इस फसल पर पौधे पर सल्फर की कमी है, तो सल्फर की कमी बेसल डोज के साथ पर आप प्रयोग कर लीजिए, ताकि आने के वाले समय पर 30 से 40 दिन में सल्फर की कमी ना हो पाए। और सल्फर से कई फायदे होते हैं, जैसे मिट्टी के पीएच को कंट्रोल करने के लिए, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए, इसके साथ साथ जो हमारी फसल है ना और उसकी रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए, स्वाद, टेस्ट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए, टेस्ट की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। बोरोन का भी इस्तेमाल आप इन्हीं खाद में कर लेना। इसके अलावा जो फर्स्ट स्प्रे है दोस्तों, सभी प्रकार की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, चाहे फॉल आर्मी वार्म हो, तना सड़न हो, रस्ट हो, लीफ स्पॉट हो, डाउनी मिल्ड्यू हो, व्हाइट फ्लाई, ये जो समस्याएं दोस्तों आती हैं इन्हें कंट्रोल करने के लिए जो फर्स्ट स्प्रे है 25 दिन के आसपास की फसल होती है, बुआई से हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्प्रे पर हमको Z78% फंगिसाइड आती है। इसमें झाइनेप की मात्रा होती है, इसको आपको 40 ग्राम लेना है और इसके साथ एसिटामिप्रिड 20% SP 10 ग्राम लेना है और इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट के लिए दोस्तों आप सिलिकॉन युक्त चिपको स्टिकर मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। 5 ml, ये सस्ता होता है, ज़्यादा खर्च नहीं है। सिलिकॉन चिपको मिलाकर स्प्रे करेंगे तो जो दवाई का कवच काफ़ी अच्छा मिलेगा और पत्तों में ठीक तरीके से फैल जाएगी। सेकेंड जो स्प्रे है 50 दिन के आसपास की जब हमारी इस मक्के की फसल होती है तो 50 दिन की फसल पर जो बड़ा प्रकोप होता है फॉल आर्मी वार्म का, कुछ रस चूसक का, कुछ गिने चुने फंगस का, तो इसके लिए वायर की जंप ले रहे हैं 3 ग्राम, अलिका कीटनाशक ले रहे हैं 10 ml, स्वाधीन फंगिसाइड ले रहे हैं 40 ग्राम और एक NPK जो कि दानों की संख्या बढ़ाने में और चमक बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगी। NPK 1261 मात्र 100 ग्राम, इनको 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। थर्ड जो स्प्रे है 65 से 70 दिन, यही वो स्टेज है जब फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप अपने चरम में होता है। इस समय बढ़िया बारीकी से कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ेगा इस हिसाब से, क्योंकि फसल में बहुत आसानी से जाते नहीं बनता है 60 से 65 दिन 70 दिन की फसल में, तो आराम से स्प्रे आप कर लीजिए। NPK 0050 100 ग्राम, रोगो फंगिसाइड 50 ग्राम, कोराजन और प्रोफेक्स सुपर कोराजन 6 ml, प्रोफेक्स सुपर 25 ml और चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रॉन्स ले लेना 30 ग्राम किसी अच्छी कंपनी का, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। फिर रिजल्ट हमको ना जब स्प्रे कर देंगे 1-2 हफ्ते हो जाए और फिर फसल की कटाई हो जाए ना, फिर कमेंट कर देना, लेकिन कमेंट ज़रूर कर देना।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें तथा हारमारा बायो फर्टिलाइजर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली खेतीबाड़ी व किसानों से जुड़ी जानकारी आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच सके।